भी रखो यार। एक चीज आप लोगों को हम ये जताना चाहते हैं, जैसे कोई आप में से बहुत महान हो जाए तो उसको लोग स्वीकार नहीं करते हैं। जब वो कहता था कि कृष्ण भगवान ने ये कहा, हाँ तब आप ठीक है, या भगवान राम ने ये कहा, वशिष्ठ मुनि ने कहा, विश्वामित्र ने कहा, या कबीर साहब, नानक देव जी, गौतम बुद्धा, महावीर स्वामी, कोई भी, तो हाँ ये ठीक है। अपनी ईगो किसी दूसरे के अंदर अनंत ज्ञान है, और दूसरा वो व्यक्ति जो आपके समय में ही हो, जल्दी स्वीकार नहीं करता है। ईगो की पहचान है। परमहंस योगानंद स्वामी तेश्वरी से मिलने के पहले कितनी चमत्कारिक घटना हुई, ईश्वर की अनुभूति भी हुई। दो बालक वृंदावन में, अकिंचन बालक वृंदावन की घटना पढ़िए। उस समय स्वामी तेश्वरी से दीक्षा नहीं लिया था उन्होंने, लेकिन क्रिया की कितनी गहराई में आए कि वृंदावन में गए तो कोई आके कहता है कि आपके लिए मैं ये घोड़ा गाड़ी लाया हूं, आपको घर ले चलने के लिए, वृंदावन घुमाने के लिए। तो उन्होंने मना कर दिया। तो कहते आप मना मत करिए, मना करेंगे तो हमें बहुत कष्ट होगा, हम अपने को माफ नहीं कर पाएंगे। पूछे कारण क्या है? बोले स्वप्न में आप हमें यही दिखाई पड़े। कृष्ण भगवान कहते हैं कि वहीं बैठा हूं, आके हमें वृंदावन घुमाओ। ये घटना जो स्वामी तेश्वरी दीक्षा नहीं दिए थे, स्वामी तेश्वरी परमहंस योगानंद से वाराणसी में मिल चुके थे, मिलने के बाद की घटना है ये। इसका मतलब कि क्रिया की गहराई में थे शुरू से ही, लेकिन अगर वो एग्जाम्पल न ले, कृष्ण भगवान ने ये कहा, महर्षि पतंजलि ने ये कहा, ये लाड़ी महर्षि ने ये कहा, स्वामी तेश्वरी ने ये कहा, तो मान्यता नहीं मिलती। विवेकानंद जो लेक्चर दिए हैं वही अद्वैतवाद जो आदि शंकराचार्य का है, इसने पूरा श्री रामकृष्ण परमहंस को दिया। तो ये एक अहंकार की व्यवस्था है। अहंकार की व्यवस्था में जल्दी कोई किसी को स्वीकार नहीं करता है। वही महात्मा गांधी, जिसको परमहंस योगानंद पैगंबर कहते हैं, जिसके बारे में विस्तार से लिखा है परमहंस योगानंद, सुभाष चंद्र बोस ने भी लिखा है, आइंस्टाइन ने लिखा है, बड़े बड़े लोगों ने लिखा है। लेकिन उनके जाने के बाद अब उनके बारे में अधिक अच्छा प्रचार हो रहा है। जब तक वो थे तो केवल पॉलिटिशियन के रूप में, जैसे कोई राजनीति का एक बहुत अच्छा खिलाड़ी हो। अब उनको मानते हैं कि नहीं, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। जैसे जैसे समय बीत रहा है, महात्मा गांधी और गहराई से प्रकाशित हो रहे हैं। आप देखिएगा भविष्य में पूरी जनता की आवाज आएगी। जितने शासन प्रशासन में है, जितने न्यायपालिका में है, सब महात्मा गांधी के मार्ग पर चले। ये जनता से आवाज आएगी, आना शुरू भी हुआ है। लेकिन अभी लोग पूरा आवाज इसलिए नहीं कहते हैं कि सोचते हैं कि उनका वोट बैंक कम ना हो जाए। तो जैसे नानक जी शब्द की बात कहते हैं, इसी शब्द को, और अगर इसी को शब्द भी कहते हैं, इसी को बाइबल में वर्ड कहा गया है, और कहा गया शब्द से जुड़िए, सुनिए, मनन करिए। इसका मतलब क्या है? फिर शब्द को ब्रह्म कहा गया है। शब्द ब्रह्म हम सुन लेते हैं, लेकिन कैसे समझेंगे हम कि शब्द ब्रह्म है? इसके लिए क्रिया योग ध्यान करना पड़ता है।
जब क्रिया योग ध्यान करेंगे तो शब्द ब्रह्म है समझ में आएगा। तो वास्तव में शब्द है क्या? जो मेडुला में एक ज्ञान प्रवेश करता है, कॉस्मिक कॉन्शसनेस की एक तरंग प्रवेश करती है, इसी को शब्द कहते हैं, इसी को वर्ड कहते हैं, इसी को चैतन्य तरंग कहते हैं, जिसके अंदर वो शक्ति है कैसे अपने को रूपांतरित कर ले सिर से पैर की उंगली तक इस रूप में, और इसी को शब्द कहा गया है। और शब्द हम ये भी कहते हैं जो लिखते हैं ये भी शब्द है, तो जो बोलते हैं ये भी शब्द है, तो ये अणुपरमाणु ये भी शब्द है, जो कुछ आंखों से देखते हैं सब शब्द ही शब्द है। तो समझ में नहीं आता है, इसीलिए क्रिया योग ध्यान करना पड़ता है। जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो समझने की सामर्थ्य बढ़ती है। चलेगा शब्द ब्रह्म है, हम जो बोलते हैं इसी को मान लें कि शब्द ब्रह्म है, या जो लिखते हैं इसी को मान लें, तो ब्रह्म का अर्थ क्या है? जो चीज निर्माण करे, और जहां निर्माण होता है वहां तोड़फोड़ नहीं होता है, वहां विभाजन नहीं होता है। अगर तोड़फोड़ होता है तो बड़े निर्माण के लिए होता है। कोई चीज दो तीन में बंटती है तो अच्छी तरह से जोड़ने के लिए बंटती है, किसको कहाँ लगाए हम। जब शब्द ब्रह्म कहा गया, इस तरह से समझिए कि अपने यहाँ एक जो शब्द है अपोजिशन का, किसका उल्टा क्या है? जैसे दिन है, दिन का उल्टा क्या है? रात। कड़ापन का उल्टा ढीलापन। ये जो अपोजिट कहते हैं, उल्टा कहते हैं, यही बहुत बड़ी माया है। जैसे कड़ापन का उल्टा ढीलापन, ये गलत है। ढीलापन कड़ापन का एक रूप है जिसकी तीव्रता बहुत कम है। अंधकार का उल्टा प्रकाश, लेकिन जो अंधकार है उसमें प्रकाश नहीं है, तो ढेर सारे जानवर, ढेर सारी पक्षी, कीट पतंग उस अंधेरे में ही चलते हैं, उनको दिखाई पड़ता है। तो जो अंधेरा है आप तुलना में कहेंगे, सापेक्षता में कहेंगे तो प्रकाश नहीं है, लेकिन जब आप गहराई में आएंगे तो प्रकाश है। जैसे काला रंग और सफेद रंग या लाल रंग, कोयला है काला, उसको जला दिया लाल हो गया, तो काले का अगर हम उल्टा कहें अपोजिट, तो लाल या सफेद, ये गलत है। उस काले में ही लाल है। तो जो अपोजिशन पढ़ाया जाता है यही माया का विज्ञान है। अपोजिशन होता नहीं है। सुख का उल्टा दुख, ये अपोजिशन है नहीं। जिसे सुख कहते दुख का एक डायमेंशन है, जिसको दुख कहते सुख का एक डायमेंशन, दोनों एक है, दो नहीं। तो जो हमारी ये सोच कि एक अपोजिट होता है, उल्टा होता है, यही गलत है। क्रिया विज्ञान में अपोजिट शब्द नहीं है, और रात का उल्टा दिन नहीं है, सुख का अपोजिट दिन नहीं है, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग नहीं है। ये सब जो मायावी पढ़ाई है, कितना अच्छा पढ़ लीजिए आप, टॉप कर दीजिए, गोल्ड मेडल पा जाइए, लेकिन कष्ट से मुक्ति नहीं होगी। कि मायावी पढ़ाई में रिलेटिविटी है, सापेक्षता है। सापेक्षता, रिलेटिविटी इस अपोजिट से गवर्न होता है, जिसको कहते हैं उल्टा। दिन का उल्टा रात, रात का उल्टा दिन। तो ये जो भाषा है इससे कष्ट प्रकट होता है। तो अगर शब्द ब्रह्म है तो इससे कष्ट क्यों होगा? तो शब्द ब्रह्म समझने के लिए ये समझना पड़ेगा, जो हम सुनते हैं, देखते हैं, स्वाद लेते, गंध लेते हैं, हम उसकी ऐसी व्याख्या करें कि हम जुड़े। जैसे कुत्ता भौंका, गाड़ी की आवाज, ट्रेन की आवाज,
या आपने बुलाया, सारी आवाज में शक्ति ही शक्ति और कुछ नहीं है। प्रत्येक आवाज में ब्रह्मांड है। तो फिर इन आवाजों में हम तुलना नहीं करेंगे। तो आवाज ध्यान से सुनने लगिए, किसी की भी आवाज है उसको सुनिए चुपचाप, उसको अच्छा बुरा ना कहिए। तो आपके अंदर शांति बढ़ेगी, धैर्य बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी। जो कहते हैं शब्द ही ब्रह्म है, उसका अर्थ ये नहीं कि जो लिख दिया शब्द यही ब्रह्म है। अगर जो मैंने लिख दिया, इस लिखावट का अर्थ, इस शब्द का अर्थ अगर डिवीजन में आता है, दूरी बढ़ाने में आता है, या रिलेटिविटी में आता है, सापेक्षता में आता है, तो ये ब्रह्म का काम नहीं करेगा, ये माया है। अगर हमको क्रिया योग की भाषा समझना है तो नियम बनाइए कि हम सापेक्षता के नियम में नहीं रहेंगे, ये अच्छा या बुरा नहीं कहेंगे, ये सुख दुख नहीं कहेंगे, किसी भी आदमी की किसी भी चीज की आलोचना नहीं करेंगे, इसलिए को गलत है। अगर आप किसी में गलती ढूंढेंगे तो क्रिया एक विज्ञान नहीं आएगा। तो करे क्या, गलती तो करता है, आप क्रिया ध्यान करके सेवा करिए, जो गलती करता आप ठीक कर दीजिए, और ठीक करके बहुत बड़ाई मत करिए हमने ठीक किया, वो गलत कर रहा था मैंने ठीक किया, कहिए मत। इस तरह से सेवा करते जाइए, क्रिया का अभ्यास करते जाइए, धीरे धीरे एक समय आएगा कि हम 1 घंटे अब हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे। 1 घंटा पूरा क्रियायोग के वातावरण में उसी भावना में सेवा करेंगे। धीरे धीरे 5-5 मिनट समय बढ़ाते जाइए। एक दिन आएगा 2 घंटा कर लेंगे, फिर 3 घंटा कर लेंगे, ऐसे बढ़ाते जाइए। अगर पूरे एफर्ट में लगे रहेंगे, एक दिन आएगा 24 घंटा हम सेवा कार्य कर लेंगे, बिना किसी की निंदा किए, बिना किसी क्रिटिसाइज किए। इसी स्थिति की आवश्यकता है। इसको करने से 2 चीज होगा, व्यक्तिगत सभी समस्याएं खत्म होगी और राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार हो जाएंगे। और जब तक ये नहीं करेंगी तब तक सेवा करने जाएंगे तो हिंसा हो जाएगी। अगर हम किसी की आलोचना नहीं करते हैं, अंदर से किसी क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, क्रिया ध्यान के माहौल में हम रहते हैं, अभ्यास करते हैं, सेवा करते हैं, तो सेवा बहुत तेजी से फैलेगी, विस्तार हो जाएगा। और इसी की आवश्यकता है। इसलिए पूरे मनोयोग से हम अभ्यास करें। चलिए आपको अभ्यास कराते हैं।